नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। वो आदमी जो कभी अर्ध कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोता था, उस वक्त मुझे लगा था कि इसके दिल में बहुत दर्द है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। आम आदमी के पास पैर धो रहा है सफाई कर्मचारियों के। पर वक्त बदला, हालात बदले। जब हालात बदलते हैं तो आदमी की सोच भी बदल जाती है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको अपनी लाइफ की एक छोटी सी इंसिडेंट कहानी सुना देता हूँ। उस वक्त शायद मैं एमए प्रीवियस में पढ़ता था, तो एक लड़की के साथ हमारा प्यार हो गया। तो वो लड़की हर दूसरे तीसरे दिन 3 सवाल किया करती थी कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और मैं मुस्कुरा के कहता था कि तुम्हें आज तक महसूस ही नहीं हुआ। ये तो तुम मेरे बिहेवियर में से देख लो कि प्यार है कि नहीं। मेरे साथ शादी करोगे? हाँ, वक्त आएगा तो देखेंगे। या तीसरा सवाल उसका आमतौर पर होता था, कहीं मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? फिर भैया वक्त गुजरा। 6 महीने बाद एक दिन अचानक वो मिली मुझे, कहने लगी कि आज हमें चाय पिलाओ। तो मैं ले गया कैंटीन में, चाय आ गई, चाय पी ली। और कुछ खाना है तो उन्होंने बर्फी की डिमांड की, तो हमने बर्फी भी मंगवा दी। जिस वक्त ये चाय वगैरह खत्म हो गई तो फिर जाने लगी। कहती है शायद आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, और उसके बाद वो कभी नहीं मिले। बाद में कभी कभी उसकी याद आती तो उसकी वो सारी बातें भी याद आती। मैं अपने मन को समझाता है कि जो छोड़ के चला गया उसको याद क्या करना। और एक्चुअली में प्यार पूर्ण नाम की चीज के ऊपर मैं शुरू से आज तक विश्वास ही नहीं करता। अब इस बात को लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं। मुझे अब भी याद आता है कि कोई वायदा किया करता था, कोई वायदे लिया करता था, पर निभाया किसी ने नहीं। ये महाराज, मैं काला धन वापस लेकर आऊंगा, मैं स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज पर सफर करे। मैं बुलेट ट्रेन लेकर आऊंगा। अब तो ये बात घिस पिट गई है, खत्म हो गई है। पर यह भी इन्होंने कहा था कि मैं 15-15 लाख रुपए अकाउंट में दूंगा। मैं इतने IITs खोल दूंगा, PGIs खोल दूंगा, मेडिकल कॉलेजेस खोल दूंगा, गरीबों को मकान दे दूंगा, मुफ्त में इलाज करवा दूंगा। ऐसे कितने ही ऊट पटांग अंट शंट वायदे। और ये वो वायदे थे जिन वायदों के आधार पर ये इलेक्शन जीतते थे। और अब ये आज मैं पता क्यों कर रहा हूं ये बात। आज हमारे यहाँ लोकल बॉडीज का इलेक्शन है। लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत या म्युनिसिपल कमेटी वगैरह, इन चीजों का इलेक्शन है। तो आज जो वोटिंग हो रही है उसमें इलेक्शन हो रही है। पंचायत के सरपंच वगैरह चुने जाएंगे, पंचायत मेंबर चुने जाएंगे, और ब्लॉक समिति के मेंबर चुने गए, जिला परिषद के मेंबर चुने जाएंगे। मतलब 3 स्टेज का ये इलेक्शन सिस्टम है। और जो लोग चुने जाएंगे वो यही सारे वायदे कर रहे हैं, मैं ये करवा दूंगा, मैं वो करवा दूंगा। जब ये लोग बन जाएंगे फिर 5 साल तक इनको याद नहीं आएगा कि इन्होंने क्या वायदा किया था। उसी तरह जिस तरह बीजेपी वालों को, मोदी साहब को कोई याद नहीं है कि क्या वायदा किया था, क्या नहीं वायदा किया था। किसी वक्त किसानों के सबसे बड़ी हितैषी, किसी वक्त महंगाई के विरुद्ध सबसे ज्यादा चोट करने वाले लीडर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एक बार 2 रुपए, इकट्ठा ही 2 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ गया। तो इन लोगों ने
बड़ा हो हल्ला किया, सड़कों पर जुलूस निकाले, और कुछ बीजेपी के सिर्फ लीडर्स ने तो बैलगाड़ी पर दिल्ली में सफर किया। और आज पेट्रोल का रेट 84 रुपीज पर लीटर हो गया है। किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इतने मक्कार, इतने धोखेबाज, इतने बेईमान, झूठ का पलंदा, और क्या क्या डिग्रियां दी जा सकती हैं। आई कांट से इन वर्ड्स। बस इतना ही है कि दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं। जिस तरह मौसम बदल रहा है ना, आज से 15 दिन पहले बहुत भयंकर सर्दी थी, अब धीरे धीरे सर्दी कम हो रही है। रात दिल करता था कि रजाई उतार दो और हल्का सा कंबल ले लो। अगले महीने तक सर्दी फुर्र करके उठ जाएगी। इसी तरह नेताओं के वायदे फुर्र करके उठ जाते हैं। मैं आज भी उस आदमी को ढूंढ रहा हूं जिस तरह बचपन की, जिस वक्त मैं स्टूडेंट था, बचपन तो नहीं कह सकते, अपनी गर्लफ्रेंड की बातें याद करके मैं ढूंढने की कोशिश करता हूं कि वो चीज क्या थी, कहां है। उसी तरीके से मोदी साहब के वायदे, मोदी साहब के कहे हुए प्रवचन, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सिर्फ याद करता हूं, ढूंढता हूं। कैसे कमाल के सपनों के सौदागर थे ये लोग। आए, देश की जनता को तरह तरह के सपने दिखाए, वोटें ली, राजगद्दी प्राप्त की, और सब कुछ भूल गए। अगर नहीं भूले तो बताइए, किसानों के साथ बात क्यों नहीं करते। लाखों की तादाद में किसान है। 5 सफाई कर्मचारियों के पैर धोए थे, 2 औरतें 3 बंदे, और उसके वीडियो बने थे और खूब दिखाए गए थे। यह इमेज लोगों में फैलाने की कि मोदी साहब किस तरह एक सफाई कर्मचारी के भी पैर धो सकते हैं। शायद उनके पैरों की चरणामृत भी पी थी इन्होंने, मुझे पक्का पता नहीं। तो ये जो किसान है लाखों की तादाद में, ये तो आपको नहीं कहते कि आप इनके पैर धो दो। ये तो सिर्फ ये कहते हैं कि आप जो गलत कानून लेकर आए हो उसको वापस ले लो। इन्होंने तो जिस तरह मेरे से मेरी गर्लफ्रेंड वायदा मांगती थी कि शादी करोगे, छोड़ तो नहीं जाओगे, तुम मुझे प्यार करते हो, ऐसी बात है। हर एक लड़की हर एक लड़के के साथ ऐसा ही करती है। ऐसा कोई वायदा नहीं मांग रहे महाराज, तो बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो गलत कानून, यानी गलती आपकी है और आपको सुधारने का मौका दे रहे हैं। सिंपल बात है। और अगर आप नहीं सुधारना चाहते तो कोई बात नहीं। किसानों का दिल बड़ा होता है, जनता का दिल बड़ा होता है। वो तब तक इंतजार कर लेंगे जब तक इलेक्शन नहीं आएगा, और फिर जब इलेक्शन आएगा तो आपको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देंगे। वो एक मशहूरी आया करते थे ना, एक रेन पाउडर की या किसी की, कि दाग ढूंढते रह जाओगे तो आप अपने आप को फिर ढूंढते रह जाओगे। इस बार ईवीएम भी आपका साथ शायद ना दे, वो भी धोखेबाज हो गई है सपनों के सौदागर के वास्ते। ये सारे वीडियो है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आप हमें कमेंट करते वक्त अपने विचार बताया करिए। आपके विचार मेरे वास्ते एक गाइडलाइन का काम करते हैं, एक मिरर का काम करते हैं। थैंक यू।